जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम चकाचक, फर्स्ट क्लास। बताओ कैसे हो, ठीक हो? सर ये सब वीडियो बाद में आप पर सेव रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं सेव रहेंगे, उड़ा दिए जाएंगे ताकि कोई बच्चा पढ़ ना पाए, किसी का भविष्य ना बने। हम इसको उड़वा देंगे क्लास के खत्म होते ही, ठीक है? सही रहेगा ना? खतरनाक आदमी हो, इतनी क्लास लेने के बाद पूछते हो वीडियो सेव रहेगा। सारे लाइव हो? बताओ। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले थे और वो टॉपिक का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, इलेक्शन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब जैसे मानिए कि इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अभी पढ़ने में थोड़े होशियार हैं, नौकरी वोकरी ले लेंगे। जब नौकरी ले लेंगे उसके बाद एक अधिकारी बन जाएंगे, तो बनने के बाद में वही मन आ जाएगा, नेता बनते हैं। अब नेता बनेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। बोलने की कला रही तो जीत जाएंगे, और यहाँ पागल बनाने की कला नहीं रही लोगों को तो हार जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सत्य के राहों पर चले तो क्या हो जाएगा, हार जाओगे, और लोगों को पागल बनाने का काम रहा तो जीत जाओगे। समझ रहे हो ना बात को यहाँ पे? तो इसीलिए यहाँ पर जो है अभी से जानकारी प्राप्त कर लो कि चुनाव अगर जीतना है तो उसका समीकरण क्या होना चाहिए, कैसे जीतोगे चुनाव को, कैसे सामने वाले को हराओगे, कितने परसेंट से हराओगे, कितने वोटों से हराओगे। पूरा समीकरण एकदम बिठाना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पर कितने वोट हैं, कितने परसेंट लोग वोट देने गए, फिर उसमें से आपको कितना मिला, पड़ोसी को कितना मिला, कैसे आप जीते, कैसे वो हारा। एक एक बात आपको जानना जो है मेरे भाई यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करें आज का टॉपिक। बिल्कुल, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं इलेक्शन। बताने की तो जरूरत है नहीं कि इलेक्शन में भैया मेरे यहाँ पर एक जीतता है और दूसरा हारता है। ठीक है, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर कोई जीतेगा ही नहीं, कोई हारेगा नहीं, वो टाई वाला केस अलग होता है, उसको हम नहीं देखेंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ, फिर इस सवाल के माध्यम से और भी चीज़ों को हम समझते हैं। सवाल में कहा गया, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, winner got 70% vote and won by 16,000 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। चुनाव हुआ, ठीक, चुनाव में दो लोगों ने हिस्सा लिया, दो ही लोग हिस्सा लेंगे। ठीक है, जीतने वाले को 70% वोट मिला। कितना वोट मिला? 70%। और उसके बाद वो 16,000 वोटों से जीत गया। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे? बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट मेरे भाई कितने थे? अब मुझे एक बात बताओ, चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि एक जीतेगा एक हारेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दूसरे की बात है नहीं। अभी यहाँ पर अगर टोटल वोट के बारे में कहीं पर कुछ भी चर्चा नहीं की गई है तो हम यहाँ टोटल वोट को क्या मानेंगे? खुद से 100% मानेंगे। ठीक है, जैसे मानो हमारा एक मुन्ना है और एक उसकी मुन्नी है। ठीक है, मुन्ना की मुन्नी है, बिल्कुल। तो मानो यहाँ 100% वोट है। ठीक है, मुन्ना और मुन्नी में वोट होता है, मुन्नी जीत जाती है हमेशा मुन्ने को दबाव में डाल के। तो मुन्नी जीतती है तो मुन्ने को 70% वोट मिलता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि मुन्नी 16,000 वोटों से जीत जाती है। अब यहाँ बताओ, दो लोग हैं, एक को 70 मिला, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिला होगा? 30%। ठीक है, जब तक सवाल में ये ना कहा जाए कि कुछ वोट बेकार हो गए, कुछ वोट जो है या कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, तब तक हम सवाल में टोटल वोट को 100% मान के चलते हैं। तो कुल वोट हमारा कितना हो गया? 100%। जीतने वाले को कितना मिला? 70%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%। अब मुझे 70 मिला, हारने वाले को 30 मिला, यानी मैं कितने वोटों से जीत गया? 40% से। मेरे और उनके वोट का अंतर कितने का था? 70 माइनस 30 यानी 40%। यानी जो दिया गया है वो 40% का मान है और जो पूछा गया है वो 100% का मान है। 40% का मान 16,000, 1% का मान यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 400। तो टोटल हमारा हो जाएगा 100% का मान 20,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी 20,000 कह रहा हूँ, और 40,000 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिख के, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, टोटल वोट आपका कितना होने वाला है? तो बोलेंगे सर टोटल वोट जो है वो है 100%। ठीक है, इस 100% वोट में जो विनर है, जो जीतेगा, उसको कितना मिल रहा है? 70% मिल रहा है। और जो लूजर है, जो हारेगा, उसको कितना मिल रहा है? 30% मिल रहा है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ये जो विनर है ना, ये कितने परसेंट वोट ज़्यादा ले रहा है? इसको 70 आए, इसको 30 आए, यानी इसको कितना ज़्यादा आया?
40% वोट अधिक मिला, यानी ये 40% वोटों से जीत गया। यानी जो 16,000 दिया गया था वो 16,000 मेरे भाई कितने का मान है, तो वो 16,000 जो है वो 40 का मान है। कितने का मान है, 40 का। और हमें कितना निकालना है, तो 100 का मान निकालना है, तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, काम खत्म। ठीक है, 0 से हमारा 0 खत्म, 4 से हम काटेंगे 400 बार में, तो 400 इंटू 00 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? एक बच्चा कहता है अंकित शर्मा सर सीरीज मेथड से बताना। बच्चे वही बात है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात बराबर ही होती है। अगर आपको इसी सवाल को सीरीज मेथड से करना होता तो आप सिंपल ये बात बोलते कि देखो यार टोटल वोट कितने हो गए, तो टोटल वोट 100% हो गए, ठीक है, और 100% में एक तरीके से 70% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 30 मिलेगा। हारने वाले को मेरे भाई कितना मिलेगा, 30, यानी जो बंदा वोट जीता है वो 40% से, यानी टोटल वोट का 40%, टोटल वोट का 40% जो है वो किसके बराबर है, तो टोटल वोट का 40% 16,000 के बराबर है। ठीक, 0 से आपका 0, 4 से आपका कितनी बार में, 400 बार में, तो आप यहाँ बोलोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40000 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये बस आपको समझने की देरी थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम आपको कराएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। इस क्वेश्चन नंबर 121 में देखिए क्या कहा है। एक इलेक्शन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल कर ली। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कि मतों की कुल संख्या क्या होगी। हमने यहाँ पर कहा, मेरी बात को समझिएगा, कि टोटल वोट जो है वो हमारे पास कितना है, तो टोटल वोट हमारे पास 100% है। ठीक है, इस 100% के हम 2 भाग करेंगे, एक जो है वो हमारा विनर को जाएगा, दूसरा हमारा लूजर को जाएगा। जो विनर है उसको कितना मिल चुका है, 80%। अब आप मुझे बताइए कि 100% में 80% अगर विनर को मिला है तो लूजर को कितना मिला है, 20% वोट मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? इसको 80% मिला है और इसको 20% मिला है, तो ये कितने वोटों से जीता है ये बताओ। इसको 20 वोट मिले, इसको 80 वोट मिले, कितने वोटों से जीता, 60% से। और सवाल में क्या कहा गया है कि जो विनर है वो कितने वोटों से जीत गया, 4200 से, यानी उसी 60% का मान कितना है बच्चों, 4200 है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 4200 हमारा है, ये 4200 कितने का मान है, तो बोलेंगे सर 60% का मान है। कितने का मान है, 60% का। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 100%, तो यहाँ पर किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 6 से हम काटेंगे 70 बार में, 70 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है मेरे भाई, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, CHSL 30 मई 2022 को पूछा गया सवाल है। काफी प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने देखिए। सेम कंसेप्ट पर सेम टाइप है, ज्यादा टफ नहीं किया, अभी थोड़ा आसान रखा है ताकि आप समझ पाए। ठीक है, आ जाइए। सवाल में कहा गया है कि एक इलेक्शन है और उसके अंदर 2 कैंडिडेट हैं। अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट एंड लॉस्ट बाई इतना वोट। ठीक है, अब आप ऐसे समझो जैसे मानो कि मैं हूं, मुझे 38% वोट मिला और मैं कुछ वोटों से हार गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो वो हारता कौन है, जिसको कम वोट मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि वोट चुनाव होता है और मुझे 40% वोट मिलते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, 60%, यानी मैं कितने वोटों से हार गया हूँ, 20%। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक हमारा विनर है और एक हमारा लूजर है। अगर मान लीजिए विनर को 60% मिलता है तो लूजर को कितना मिलेगा, 40%। यानी 2 तरीके हैं कहने के, जीतने वाला कितने वोटों से जीता, तो 60 और 40 का अंतर 20 का है, यानी ये 20% से जीता। या फिर उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं, हारने वाला कितने वोटों से हारा, 20% से। जो जीतेगा वो 20% से, जो हारेगा वो कितने से, 20% से। फिक्स है मेरे भाई। ठीक है,
तो आ जाइए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन अब समझते हैं। यहाँ पर भी दो कैंडिडेट हैं, ठीक है। हम टोटल वोट को कितना मान लेते हैं, तो हम टोटल वोट को मेरे भाई 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100%। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट एंड लॉस्ट बाई इतना, यानी जो हारेगा वो लूजर है और जो जीतेगा वो क्या है? विनर है। तो आप ऐसे समझिए, ये हमारा लूजर हो गया और ये हमारा विनर हो गया, ठीक है। लूजर के बारे में कहानी कितनी कही गई है, तो कहा गया है कि उसको 38% वोट मिलता है। 100 का 38% कितना हो गया? आप ऐसे समझ लो, इसको 38% वोट मिल रहा है, ठीक है। अगर मानिए 100% में 38% इसको मिल रहा है, तो विनर को कितना मिल रहा है? 100 में से 38 घटा दीजिए, यानी विनर को मिल रहा है 62% वोट, ठीक है। विनर को कितना मिल रहा है? तो 62% वोट मिल रहा है मेरे भाई। अब यहां पर कहा गया है कि लूजर कितने वोटों से हारा है, ये देखो पहले। तो लूजर जो है मेरे भाई 7200 वोटों से हार गया है, 7200 वोटों से हार गया है। तो इन दोनों का अंतर जरा देखना, 12 से 8 गया आपका 4 आ गया, 5 से 3 आपका गया 2 हार गया, यानी 24%। यानी अगर हम बात करें तो जीतने वाला 24% वोटों से जीता है या हारने वाला 24% वोटों से हारा है। यानी ये जो 7200 है, ये 7200 कितने का मान है? तो ये 7200 जो है ये आपका कितने का मान हो गया? 24% का मान हो गया। तो कितने से भाग करेंगे? 24% से। और पता क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वोट, यानी हमें कुल मिलाकर 100% का मान पता करना है। तो इसको हम 100 से गुना करेंगे। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 24 से काटेंगे तो 24, हम इसको 300 बार में काटेंगे, 300 इंटू 00 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है ये बात? बताइए, आसान सा क्वेश्चन अभी चल रहा है। बी फॉर बड़की बहू, बहुत शानदार। क्लियर है बच्चों? बताइए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 122 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर। आसान सवाल ये भी है। क्या कहा गया? इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, ए एंड बी, ए secured 30% of total vote and lost the election by 500 vote. Find the total number of vote casted. क्या इस सवाल को बिना पेन उठाया बना सकते हैं? बताइए। अब आप लोग तो इतना सशक्त तो हो ही गए हैं कि इस सवाल को बिना पेन उठाए बता दें। ए को 30% वोट मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 70। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 70 और 30 का डिफरेंस 40% का। यानी अगर हम बात करें तो ये कितने की वैल्यू है? 40% की वैल्यू है। और हमें कितने का निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने हैं। 500 को 40 से भाग कर दीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये जो 500 है ये कितने की वैल्यू है? तो सर ये जो 500 है ये 40% की वैल्यू है। और हमें निकालना कितने का है? टोटल वोट निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। 20 से 2 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 250 बार में जाएगा मेरे भाई। और 250 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 250 का 5 गुना 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि जो व्यक्ति हार गया उसको 30 मिला, तो जो जीत गया उसको 70 मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितने का? 40% का। यानी जो दिया गया है वो कितने का मान है? 40 का मान है। और पता कितने का करना है? 100 का करना है, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां से थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको जो है और भी तरीके से चीजें समझ में आती चले। यहां सवाल में देखिए क्या कहा गया है। दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं किसी चुनाव में, 20% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। फिर उसके बाद विनर कैंडिडेट को 48% मिलता है टोटल वोट का, और वो 8000 वोटों से जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। क्या कहा सवाल में कि दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में दो लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं, एक कांग्रेस के होते हैं, एक बीजेपी के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें 20% लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्होंने या तो गलत तरीके से वोट दिया होता है या दोनों को वोट दे दिया होता है। तो उसके वोट को इलेक्शन कमीशन क्या करती है? रद्द कर देती है। इसीलिए कहा गया कि 20% मत अवैध घोषित किए गए हैं, बर्बाद, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है,
एक होता है कि जो वोट बच गए उसका 48% और एक होता है कि जो टोटल वोट है उसका 48%। ये सवाल में आपको समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ समझो विनर कैंडिडेट को जो वोट मिला है 48% ऑफ टोटल वोट मिला है, और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है 48% ऑफ रिमेनिंग वोट या 48% ऑफ वैलिड वोट। तो हमें दोनों में अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल कर रखना है और थोड़ा समझते रहना है, सावधानी बरतते रहनी है कि कहीं गलती ना कर दें। टोटल वोट का 48% कुछ और होगा, वैलिड वोट का 48% कुछ और होगा, और ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़े आराम से हम समझते हैं, एक एक पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर टोटल वोट को मान लिया कितना, मान लीजिए हमने टोटल वोट को 100x मान लिया। कितना मान लिया कि टोटल वोट हमारा कितना है 100x है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब लोग इतना वोट देने नहीं जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो हमने कहा यार ये हमारा वोट था 20% इसमें से चला गया बेकार, 20% क्या हो गया इनवैलिड हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 20% बेकार चला गया तो ये जो 100x है इसका 20% कितना होता है, तो इसका 20% हमारा 20x होता है कि नहीं। यानी 100 में से 20x चला गया तो कितना बच गया 80x बच गया। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई वस्तु है मेरे पास और उसमें से उसका 20% बेकार हो जाता है, यानी हमारे पास कितना बचेगा 80% बचेगा उसका। ठीक है, तो इसमें से इसका 20% निकाल दिया। अब जो ये हमारे पास आ गया ये कैसा वोट है, तो ये हमारे पास वैलिड वोट है। ये हमारे पास कितना वैलिड वोट है, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से ये क्या है वैलिड है। इसकी हम यहाँ पर ज़्यादा परेशान इसके लिए नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, तो अब यहाँ पर कहा गया है कि विनर कैंडिडेट को 48% मिलता है टोटल वोट का। अब आप मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में जो भी वैलिड वोट होंगे वो किसको जाएगा, या तो वो विनर को जाएगा नहीं तो वो लूजर को जाएगा, इन्हीं दो लोगों में बंटने वाला है। ठीक है, या तो वो जीतने वाले को जाएगा नहीं तो हारने वाले को जाएगा, यही तो होगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जीतने वाले को कितना जा रहा है और हारने वाले को, तो विनर को जा रहा है 48% ऑफ टोटल वोट। यानी ये जो वोट है ना ये दो टुकड़ों में बटेगा, एक मेरे भाई विनर के पास जाएगा और एक लूजर के पास जाएगा। जो मेरे भाई विनर है ना, विनर 48% ऑफ टोटल वोट कितना है, ये देखो ये टोटल वोट कितना है 100 है, तो 100 का 48% कितना होता है, 100 का 48% 48x होता है। यानी विनर को कितना जाएगा मेरे भाई, तो 48 जाएगा। 80 वोट हैं, 48 विनर लेकर चला गया, तो लूजर कितना लेकर जाएगा, 80 में से 48 घटाएंगे तो 32 वोट आ जाएगा। यानी लूजर के खाते में कितना जाने वाला है, 32 वोट जाने वाला है। समझ गए, टोटल वोट कितना माना 100, 20% क्या हो गया बेकार, बच कितना गया 80। 80 में से यहाँ पर अब देखो टोटल वोटों का 48% कितना गया, टोटल का 48% विनर ले गया, 80 में से 48 विनर ले गया, तो लूजर कितना लेके जाएगा 32। तो अब मेरे बताओ यार ये वोट कितने वोटों से जीता है, 48 माइनस 32 यानी 16x वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है विनर, तो 16x वोटों से जीता है। या तो ये 16 वोटों से जीतेगा या ये 16 वोटों से हारेगा। सवाल में कहा गया है एंड वॉन बाई 8000 नंबर ऑफ वोट, यानी कितने वोटों से जीत गया 8000 से। ठीक है, कितने से जीत गया 8000 से, यानी ये जो 8000 है ये कितने की वैल्यू है, तो ये जो 8000 है ये 16x की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 16x की वैल्यू है। और हमें जो पता करना है क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट पता करना है। तो टोटल वोट कितना है 100x, यानी हम कितने से गुना करेंगे इसको, 100x से हम इसको गुना करने वाले हैं, 100x से हम इसको गुना करेंगे। x से हमारा x खत्म हो जाएगा, 16 से काटेंगे तो 500 बार में चला जाएगा, और 500 को 2 जीरो के साथ गुना करेंगे तो 5 के पीछे 2 जीरो, फिर 2 और जीरो। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। भूपेन कहते हैं सर परसेंटेज का नोट्स कब मिलेगा, बाबू अभी दे देते हैं तुरंत ही। ठीक है, सही रहेगा ना। अरे यार आपको पता है, अच्छे से पता है, आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो पता होगा, उसमें हमने बताया रखा है कि जो नोट्स मिलते हैं आपको वो टॉपिक के खत्म होने के बाद मिलते हैं। आप एडवांस की भी क्लास ले रहे होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से कि नोट्स जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद अपलोड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया मतलब, कोई दिक्कत की बात। टोटल वोट मान लिया 100, 20 निकाल दिया इनवैलिड, बच गया 80। विनर को जो गया है इस पूरे का 48% गया है, 80 में से 48 इसके पास है तो लूजर के पास 32 है। इन दोनों का डिफरेंस 16 है, जो दिया गया वो 16 का मान है, 100 का निकालना है। 500000 जो आ जाएगा वो
करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, अगला सवाल और भी प्यारा और भी अच्छा है यहाँ पर। ठीक है सर, वेयर डिड वी गेट दैट 32x, बहुत शानदार, ये 32x कहाँ से मिला। मेरे एक एक शब्दों को आप लोग सुना करिए बहुत अच्छे तरीके से। हमने आपसे क्या कहा कि ये जो 80 वोट है, जैसे मानो कि आज मेरे पास कट छट कर मैं एक वोट बैंक हूँ और मेरे पास सभी वोटों को बेकार बेकार सब वोटों को हटाकर मेरे पास 80 वोट हैं। ठीक है, अब मेरे पास 80 वोट हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जीतने वाला व्यक्ति है ना उसके पास 48 वोट है। तो इस 80 में अगर 48 उसके हैं तो जो बाकी 32 रह गए वो किसके हैं, वो हारने वाले के हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो 80 वोटों में अगर 48 वोट विनर के हैं तो हारने वाले के कितने हैं, तो 80 माइनस 48 यानी 32 है। ठीक, बिना एक्स माने भी कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 100 मान लोगे 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में प्रॉब्लम आपको यहां पर हो जाती है और वो यहाँ पर ये हो जाती है मेरे भाई कि आप लोग समझ लेते हो कि यहाँ पर 16 का मान 8000 है, फिर वो ज़्यादा दिक्कत आपको क्रिएट करता है, इसीलिए मैंने एक्स मानने को कहा। ठीक है, अंकित शर्मा अभी कुरियर वाले आए थे और उन्हीं से बात चल रही थी कि कैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बुक अवेलेबल करवाया जाए, वो भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी, परेशान मत हो। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 125 देखो क्या कहा गया है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया और 10% लोगों का वोट बेकार चला गया। कहा गया अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट, ए वाले कैंडिडेट को पूरे वोट का 60% मिल गया और उसके बाद उसने इलेक्शन को 3900 वोटों से जीता। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर बताने हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई टेंशन की बात यहाँ नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पता है क्या कहा, हमने यहाँ समझेंगे कि सर देखिए टोटल वोट की बात करते हैं तो टोटल वोट हम कितना मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारा कितना था, 100x था। ठीक है, मान लीजिए कि 100x था। कहा गया उसमें कि 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी इसमें से हम कितना माइनस करने वाले हैं, इसमें से हम 10% माइनस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्ट। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि 100 का 10% कितना होता है, तो 10x होता है, यानी 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90x बचेगा। ठीक, अब इसमें से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कितने परसेंट लोगों ने जो है इनवैलिड है, तो 10% लोगों का वोट बेकार है। अब जो बच जाएगा ना उसका 10% घटाएंगे। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, शुरू में ही 100 में से 10% और 10% घटा देते हैं और 20% लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले आपके पास वोट आए, फिर उसमें से 10% लोग वोट देने नहीं गए। जैसे मानो आपके शहर में 100 लोग हैं, 100 में से 10% लोग नहीं गए, यानी 90 लोग वोट देने गए। अब जो सेंटर पर वोट देने पहुंचे ना, यानी वो जो 90 लोग पहुंचे ना, उन 90 लोगों का 10% वोट बेकार हो गया। उन 90 का 10%, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। उसी तरीके से कि गांव में पूरे के पूरे 100 वोट थे, 10 लोग नहीं देने गए तो 90 लोग वोट देने गए। इस 90 लोगों का 10% बेकार चला गया, यानी इसमें से वापस 10% घटाएंगे और 90 का 10% 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। अब 90 में से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 81x, यानी इतने लोगों का वोट जो है ये वैलिड है। ये कैसा वोट है, तो ये हमारा वैलिड वोट है। मेरी बात को समझे आप या नहीं समझे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 10 + 10 20 घटा देते हैं, ऐसा नहीं करना होता। गांव में 100 लोग थे, 100 में 10 ने वोट नहीं दिया तो 90 दिया। ठीक है, और 90 का 10% बेकार चला गया। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, नॉट वैलिड रहा। तो यानी नॉट वैलिड रहा तो अब हम क्या करेंगे, इसका 10% जो होता है 9 होता है, यानी घटा दिया तो 81 अब हमारे पास वैलिड है। अब हम बात करते हैं यही 81 दो लोगों में जाएंगे, एक विनर के पास, एक लूजर के पास। तो इस 81 को दो लोगों के पास भेजना है, एक ए के पास भेजना और एक बी के पास भेजना है। यहां पर बात करते हैं तो एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट, यानी टोटल वोट कितना है 100 और इसका 60% कितना हो जाएगा, तो 60x हो जाएगा। ये किसको मिला है, ए को मिला है। टोटल का 60 मिला है मेरे भाई, 100 का 60% 60 होता है, यानी यहां पर ए को कितना मिला है 60। 81 था, 60 कौन ले गया, ए, तो बच गया वो कौन ले जाएगा, बी, यानी बी कितना ले जाएगा, 21 ले जाएगा। बी कितना ले जाएगा, 21। दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है बताना जरा। तो बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस जो है 39 का है।
कितने का है मेरे भाई, 39 का है, यानी 39x। कहा गया यहाँ पर कि इलेक्शन को कितने वोटों से जीता गया, 3900 से, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 3900 क्या है, तो ये 3900 इन दोनों का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर 39x की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा x से x खत्म, 39 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 100 बार में, और 100 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा, 10000। कोई बच्चा अगर मानो ये बोल रहा है कि सर इससे शॉर्ट मेथड बताओ, तो इससे शॉर्ट मेथड है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम मान सकते हैं शॉर्ट मेथड कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड का फायदा आपको यहाँ मैं बताता हूँ क्या है। जैसे मानो यहाँ एग्जामिनर सरफिरा था, उसने जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं, लेकिन अगर उसने ये पूछ दिया होता ना आपसे कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो फिर उस केस में आपको कितने की वैल्यू बतानी पड़ती, 10x की वैल्यू बतानी पड़ती। ठीक है, अगर उसने ये पूछ दिया होता कि कितने वोट बेकार थे, नॉट वैलिड थे, तो फिर उस केस में देखो आप बोलते सर 39x की वैल्यू कितनी है, तो 39x की वैल्यू 3900 है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 100 आ जाती है, तो x की वैल्यू 100 आ जाती है, तो 9x की वैल्यू 900 हो जाएगी, 10x की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है जनाब, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपसे अगर ये पूछा जाता कि कितना वोट बेकार गया या कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप वो बता देते। आपसे अगर ये पूछा जाता कि कितने लोगों का वोट बेकार चला गया, तो आप ये वैल्यू बता देते। आपसे अगर ये पूछा जाता बी को कितना वोट मिला, तो 21x की वैल्यू बता देते। आपसे अगर ये पूछा जाता टोटल वोट कितना है, तो आप उसकी वैल्यू बता देते। तो इस मेथड से कोई भी वैल्यू आप बता सकते हैं। वहीं इसके अपोजिट में सीरीज मेथड लगाओगे ना, तो उससे सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज बता पाओगे, लेकिन इस मेथड से आप चाहो तो कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हो। आपका 5 सेकंड ये मेथड एक्स्ट्रा ले सकता है, हो सकता है 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले ले और मेथड से, सीरीज विरीज से, लेकिन ये आपको कंप्लीट जानकारी देता है। हर स्टेप पर क्या हो रहा है वो आपको कंप्लीट बताता है। ठीक है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। कंसेप्ट पर पढ़ा करिए, क्या पता कल के दिन टोटल नंबर ऑफ वोट्स ना देके वोट नॉट कास्टेड का डेटा पूछ ले या इनवैलिड वोट का डेटा पूछ ले, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है 100x क्यों माना। मेरे भाई कुछ भी मान लो ना यार, 100 के जगह 1000 मान लो, 2000 मान लो, 5000 मान लो। अभी तैयारी शुरू कर रहे हो ना, तो अभी चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी। बेसिक क्लास के हम चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं, 5वीं 6वीं की चीजों को, कि यहाँ पर ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उतना दिमाग मत लगाया करो। ठीक है, 100 हम इसीलिए मानते हैं परसेंटेज में, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना आसान होता है। एक काम करना, यहाँ 16 मान लेना, 16 का 10% निकाल लोगे, 16 का 10% निकाल लोगे, फिर जो बच जाएगा उसका 10% निकाल लोगे, 16 का 60% निकाल लोगे। नहीं, तो 100 इसीलिए मानते हैं ताकि उसका हम परसेंटेज निकाल सकें, 100 का 10% तुरंत निकाल के घटा सकें, 100 का 60% लेकर 60 कर सकें, इसीलिए 100 ही मानते हैं। 1000 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं, 5 लाख भी मान सकते हैं, लेकिन वो डेटा लेते हैं जिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। समझे मेरे भाई सौरभ राज, क्लियर हुआ ये बात आपको कि 100x मानने का रीजन क्या है। ठीक, क्लियर है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके CHSL 18/3/2020 का क्वेश्चन है। कहा गया कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% वोट मिला है, यानी टोटल जो भी वैलिड वोट है, वैध मत है, उसका यहाँ पर 70% मिला है। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया है, जो भी टोटल आपके पास वोट है उसमें से 20% को बेकार घोषित कर दिया गया है, और कुल मतों की संख्या 64,000 है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो टाइप हो गया है, इसको थोड़ा करेक्ट करो। कुल मतों की संख्या कितनी है, 64,000 है। तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए, कितना होगा। आराम से बताते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। हमने कहा सर अपने तरफ से हम क्या मानेंगे, तो अपने तरफ से हम टोटल वोट मानेंगे कि टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट की वैल्यू हमारी 100x है। कितना है मेरे भाई, तो 100x है। ठीक, यानी इन एन इलेक्शन कैंडिडेट X गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। X को कितना मिला, 70% मिला वैलिड वोट का। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 20% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट विल डिक्लेयर इनवैलिड।
कितना इनवैलिड, जो इनवैलिड होता है या जो वोट नहीं देते हैं उनको हम शुरू में ही घटा लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल वोट हमारे पास कितना था 100, इसमें से कितना इनवैलिड चला गया? इनवैलिड वोट मेरे भाई किसी को नहीं मिलता है, जो वोट खराब होते हैं वो ना विनर को जाता है ना लूजर को जाता है, इसीलिए उसको शुरू से ही काट के हटा दिया जाता है। जैसे वोटों की गणना जब आप देखते हैं क्या होता है, टोटल वोट हो गया, उसमें से जितने बेकार हो गए उनको पहले छांट दिया जाता है, फिर जो वैलिड मत होते हैं ना उनको गिन के देखा जाता है कि अच्छा इसमें से बीजेपी को कितना गया और इसमें से मेरे भाई यहां पर इसको कितना गया। ठीक है, अभिषेक उपाध्याय बोल रहे हैं सर 90 यहां पर 9 क्यों घटाया? बच्चे 90 का 10% वैलिड नहीं है। 90 का 10% कितना होता है यार? 90 का 10% बताना जरा, 90 का 10% बताना। 90 का 10% कितना होता है? 9 नहीं होता है। तो 90 का 10% घटाना है यानी 90x का 10% यानी 9x घटाना है तो 81 बचेगा। इसलिए यहां पर हमने कितना घटाया? 9। ठीक है, जब एक सवाल बताता हूं ना तो पहले उससे यहां पर जितने जुड़े होते हैं वो मेरे से पूछ लिया करो। कुंवर सिंह कहते हैं सर 81 का 60% नहीं निकालेंगे। मेरे भाई पढ़ ले क्या यार, मतलब यहां पर आप पढ़ो ना सवाल में क्या कहा, एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट का 60% मिला है तो हम पागल आदमी हैं जो 80 का 60% निकालेंगे? टोटल वोट का 60% कहा गया है जनाब, ये टोटल वोट जो है ना, ये टोटल वोट इसका 60% कहा गया है, तो 100 का 60% 60 होता है, तो हम 81 का 60 क्यों निकालेंगे? पहले आप लोग ये बता दो कि पीछे वाले क्वेश्चन में और कोई डाउट है तो आगे क्वेश्चंस पे बढ़ जाता हूं, फिर पीछे वाले के कमेंट आप लोग करते हो। और भी कोई डाउट है यहां पर तो बता दो, बताओ चलो। बताइए और भी किसी का कोई डाउट है? बता दीजिए, पहले ही आप लोग बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग पूछते हैं। एक सुशांता करके हैं, कहती हैं सर रिमेनिंग का 60% होगा। सवाल में रिमेनिंग का कब बोला है यार? रिमेनिंग नहीं बोला है, टोटल बोला है। रिमेनिंग के ऊपर भी जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर मेरे भाई आगे है, आगे है, परेशान मत हो, शीट में आगे है। पढ़े लिखे हो, एक बार शीट में नज़र दौड़ा लो, दिख जाएगा कि 2-3 क्वेश्चन के बाद रिमेनिंग के भी क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। कोई और भी मेथड है? हाँ भाई, मेरा एक मेथड है, सीरीज मेथड है, लेकिन वो सीरीज मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फ़ायदा वो सीखने के लिए आपका नहीं है, तो आप उसको ना ही सीखे तो बेहतर है। ठीक है, देखिए रोज़ बच्चे हैं ना, रोज़ क्लास में नए नए एडमिशन्स आ रहे हैं, रोज़ बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम जिस दिन से क्लास को ज्वाइन करें ना हमको उसी दिन से पूरा समझ में आना चाहिए। तो मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे बच्चों से, मेरी विनती है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्लास नंबर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए, फिर आप आ जाइए। आप ऐसे है ना, मतलब आप क्लास का मजाक बना के रख देते हैं 1 घंटे के लिए। मुझे ये बताना पड़ता है, अगर मुझे 14वीं क्लास में 15वीं क्लास में भी ये बताना पड़े कि 90 का 10% 9 होता है, तो मेरे लिए भी शर्म की बात है और आपके लिए तो और ज़्यादा शर्म की बात है कि आप खुद ही सिलेबस को इतना लंबा खींच रहे हैं। यार थोड़ा सा पढ़कर आया करो यार, पहले की वीडियो देख लिया करो। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैं बिना बताए आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आप लोग उसका इतना फ़ायदा उठाते हैं, बड़ा बेकार सा लगता है फिर। आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 126 कहा है कि इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट एंड 20% ऑफ वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल वोट को मानते हैं 100x, ठीक है। अब मेरे भाई एक बच्चा ये भी बोल रहा था अभी 100 ही x क्यों माना, तो मुझे लग रहा है कि अब पता चल गया होगा कि 100x क्यों माना है। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया 20% ऑफ ओवरऑल डिक्लेयर इनवैलिड, ये वोट है,
और इसमें से इसका 20% इनवैलिड हो चुका है, यानी मुझे इसमें से कितना घटाना है, इसका 20%। अब मुझे बताओ 100 का 20% क्यों घटाना है, क्योंकि ये इनवैलिड है। तो इनवैलिड वोटों को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। जैसे फल खरीद के लाते हो, खराब फल होता है तो उसको क्या करते हो, फेंक देते हो। उसी तरीके से यहाँ पर 100 में से जो इनवैलिड हो गया उसको निकाल दो, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो 20x को क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, घटा दो, कितना बच जाएगा, 80। अब ये कैसा वोट आ चुका है, तो ये 80 जो है ये हमारे पास वैलिड वोट आ चुका है। ठीक है, अब सवाल में देखेंगे तो दो कैंडिडेट हैं, एक एक्स है और मानो एक अपने तरफ से वाई मान लो। कहा गया है एक्स को मिला है 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। ये बात अब समझो, यहाँ पे मैंने कहा था ना क्वेश्चन में मैंने सब कुछ दे रखा है, आप लोग बस थोड़ा सा जो है वो पेशेंस नहीं रखते हो। अब मुझे बताना है, यहाँ पर दो लोग हैं, मानो एक एक्स और दूसरा वाई। वाई हमने खुद से माना है, कहीं पर सवाल में नहीं दिया है। क्यों, सवाल में जाहिर सी बात है दो कैंडिडेट होंगे, एक एक्स है तो एक वाई भी होगा। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट इतना, ठीक है, इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट देन फाइनल, ऐसे समझ लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जो एक्स है ना, इस एक्स को देखो कि इसको टोटल वोट का कितना परसेंट मिला, 70%, या इस 80 का 70% मिला। ये आप लोगों को पहले तो समझना पड़ेगा। एक्स को 70% मिला है वैलिड वोट, ये वैलिड वोट का, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लो, एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है। अब हम यहाँ पर 100 का 70% लिखेंगे या 80 का 70% लिखेंगे, बताओ। कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये x वाला बंदा है तो इसको इसका 70% मिला है, तो हम 80 का 70% लिखेंगे। इसीलिए हमको यहाँ फोकस करना होता है कि जो ये बंदा है इसको टोटल का मिला है या फिर वैलिड का मिला है। तो हम बोलेंगे सर वैलिड का मिला है, यानी यहाँ पर 80x का 70%। 80x का 70% कैसे निकालते हैं, देख लो मेरे भाई, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 × 7 56x। तो यहाँ इसको कितना मिल जाएगा, 56x मिल जाएगा। डायरेक्ट 56 लिख देता, उसमें भी दुखता आप लोगों को कि काहे लिख दिए हैं 56। ठीक है, तो ये 80 में 56 वोट x को मिल गया, तो y को कितना मिलेगा, गौर से देखो, 80 में से 56 घटा देंगे। फिर ये मत पूछना यहाँ पर कैसे आ गया, इतने हमारे पास वोट थे, x इतना ले गया, तो 80 में से 56 घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा। 80 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये किसको मिलेगा मेरे भाई, y को। क्यों मिलेगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है, मेरे पास 80 वोट हैं, जीतने वाला जो है वो 56 ले गया, तो हारने वाला 24 ले जाएगा। बात खत्म यहाँ पे। अब ये बंदे के पास इतना वोट, इसके पास, तो ये वोट कितने वोटों से जीता, ये चुनाव कितने वोटों से जीता। मेरे पास 80 वोट हैं, आपके पास 20 है, मैं कितने वोटों से जीतूंगा, 60 से। कैसे, तो 80 - 20। उसी तरीके से इसके पास 56 है, इसके पास 24 है, कितने से जीतेगा, 56 में से 24 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी 32x वोट, यानी इतने वोटों से चुनाव को जीता जाएगा। सवाल में कहा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब ये देखिए कि सवाल में दिया क्या है और पता क्या करना है। तो सवाल में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट दिया गया है कितना, 64,000, और हमसे यहाँ कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, जीतने वाले के पक्ष में कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले जो दिया है वो क्या है, तो ये जो 64,000 है ये हमारा टोटल वोट है। ये मेरे भाई क्या है, तो ये टोटल वोट की संख्या है, यानी ये 100x की वैल्यू है, तो हम इसको 100x से भाग करेंगे। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो वो वोट जो कैंडिडेट के फेवर में मिला है, यानी जीतने वाले को मिला है। तो x को कितना मिला है, 56x, तो हम कितने की वैल्यू बताएंगे, 56x की वैल्यू बताएंगे। x से हमारा x खत्म, 2 0 से हमारा 2 0 खत्म, 640 को 56 के साथ गुना करना है, कर लीजिए। आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास एक 0 आएगा, और 6 को 4 से गुना करने के क्या के स्थान पर 4 आएगा। 40 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर है, तो यही आंसर है 3584। क्लियर है ये बात, यहाँ पे 35840 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो मेरा एक मेथड हो गया मेरे भाई, दूसरा मेथड भी आप इसको समझेंगे, लेकिन पहले आप इस मेथड पे पहले क्लियर हो जाइए। पहले आप इस मेथड से जुड़े जितने भी डाउट है मेरे से वो पूछ लीजिए, फिर हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे। ठीक है, कि ये हमारा टोटल वोट था, इसमें से 20% निकाल दिया, इतना बच गया। अब इसका 70% इसके पास गया है, इसका 70% इसके पास गया है, तो हारने वाले को 24 गया होगा। खैर मतलब भी नहीं यहाँ पर वाई से। ठीक है, सवाल में यहाँ पर जो 64,000 है वो पूरे 100 का मान है और x का मान पूछा गया है, तो हमने बता दिया। सौरभ राज कहते 56x कैसे, सामने आ गया ना, थप्पड़ से मार के गाल सुझा देंगे तुम्हारा, समझा ना।
बकवास कर रहे हो क्या यहाँ क्लास में आके? 56x कैसे आया? x को कितना वोट मिला है? 70% मिला। 80 का 70% कितना होता है? 4 बार लिख के बताऊं क्या? पढ़ने नहीं आते हो, मजाक करने आते हो। नेक्स्ट मेथड देखिए, सीरीज मेथड। नेक्स्ट मेथड देखिए आप लोग, सीरीज मेथड। सीरीज मेथड में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि x को 70% वैलिड वोट का मिलता है और 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं। टोटल वोट की संख्या 64,000 है, तो जीतने वाले को कितना मिला है? अब यहां पर देखेंगे तो हमने कहा सर टोटल वोट हमारे पास कितना है? 64,000 है। टोटल वोट हमारे पास कितना है? 64,000 है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं ये हमारा टोटल वोट है, इसमें से कितने वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए? 20% इनवैलिड हो गए। 20% इनवैलिड हो गए तो कितने वोट हमारे पास बच गए? 80%। ठीक, कितने वोट बच गए? तो 80% बच गए। तो हमने कहा यार 64,000 वोट है, 20% बेकार हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास? 80%। यानी इसका 80%, इसको गुना कर देंगे 80 के साथ। ये वोट है, इसका 20 बेकार चला गया, तो इसका 80% यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक्स जो है उसको कितना मिला? 70% वैलिड वोट। ठीक है, ये हमारा वोट था, इसका 80% से गुना कर दिया तो ये वैलिड वोटों की संख्या निकल गई। ठीक है, और ये वैलिड वोट का 70% एक्स को मिला है, यानी इस पूरे वोट का कितना परसेंट? तो 70%, यानी इंटू 70/100। और ये मेरे भाई किसको मिला है? एक्स को। और पूछा भी किसका गया है कि एक्स को कितना मिला, यानी ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे यहाँ पर 10 से 10 खत्म, 10 से 10, 2 से हमारा 2 खत्म। आंसर आ जाएगा हमारा 640 इंटू यहाँ 8 इंटू 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा। 6 इंटू 4 24 का 4, 40 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये 35। 840 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। खेल खत्म। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? तो ये हमारा टोटल वोट था, इसका 20% बेकार चला गया तो 80% बच गया। और फिर उसके बाद इस पूरे वैलिड वोट का 70% किसको मिला? तो इस पूरे वैलिड वोट का 70% जो है वो हमारे एक्स को मिला, तो इससे 70 से गुणा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते थे ना, पहले तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेते थे और हम लोग ये कहते थे कि ये जो दिया गया है वो इन दोनों का डिफरेंस है और टोटल निकालना होता है। तो बाबू पहले सवाल में पता है क्या पूछा जाता था? पहले सवाल में ये दिया गया होता था कि वोटों को इतने से जीता गया है या चुनाव को इतने से जीता गया है, तो टोटल वोट बताओ। सवाल बदल गया तो लास्ट में कंसेप्ट भी बदल गया। यार पीछे वाले क्वेश्चन में देखना जरा, तो पीछे वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक व्यक्ति चुनाव को इतने वोटों से जीतता है, और पूछा क्या गया था? टोटल नंबर ऑफ वोट। इसीलिए इस 3900 को जो है इन दोनों का डिफरेंस कहा गया था और 100 से गुना करके टोटल वोट बताया गया था। इस बार उल्टा हो गया, इस बार ऐसा हो गया कि जो दिया गया था वो टोटल का वैल्यू दे दिया गया था, यानी ये जो 64,000 था वो 100 का मान था, और ये पूछ लिया गया कि एक्स का मान कितना है, तो एक्स का बताया हमने। गजब आदमी हो यार, सबको एक ही तरह लपेटते हो। मतलब यार तुम्हारी घरवाली भी तुम्हारी घरवाली, पड़ोस वाली की भी तुम्हारी घरवाली, ऐसे थोड़ी होता है, डिफरेंस तो होगा ना कुछ। बोलो। इतने खुश मन से आता हूँ पढ़ाने, इतने मन से एकदम रहता है कि हाँ यार आज बहुत चीज़ सिखानी है आप लोगों को, लेकिन ऐसा ऐसे एकदम कैसा सवाल पूछते हो यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, फिर सारा दिमाग का दही कर देते हो पूरा का पूरा। आ जाओ सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है। कहा गया इन एन इलेक्शन अ मैन, ठीक है, अमन एंड सुमन आर टू कैंडिडेट, 20% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 20% बेकार चला गया। ठीक है, सुमन को जो है वो 40% मिला है वैलिड वोट का। फिर से समझ लेना, यहाँ पे खखोरना मत हमको बैठ के। 40% ऑफ वैलिड वोट है, वैलिड है, टोटल नहीं है। वैलिड वोट का 40% है। और सुमन कितने वोटों से हार गया? 1600 वोटों से। यानी ये जो 1600 दिया गया है, ये क्या दिया गया है? तो 1600 मेरे भाई दिया गया कि कौन कितने वोटों से हारा है। ठीक है, फिर कहा गया हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट, यानी कितने लोगों ने वोट दिया। ठीक है, कितने लोगों ने वोट दिया।
तो यहाँ पर हमसे माना कि टोटल वोट जो है वो टोटल वोट हम कितना मान लेंगे, तो टोटल हम मान लेंगे 100x, फिर से मान लेंगे 100x मान लेंगे। आप बताइए 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो चुका है, यानी इसमें से हम कितना घटा देंगे, तो 100 में से 20% हम निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे मेरे भाई, तो 20% इसीलिए निकाल देंगे क्योंकि वो हमारा इनवैलिड हो चुका है, बेकार हो चुका है। ठीक है, तो टोटल वोटों में से हमें 20% निकाल देना है। 100 का 20% कितना होता है, 20x होता है। 100x में से 20x घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। ये कौन सा वोट है मेरे भाई, तो ये वो वोट है जो अभी जिंदा है, जो वैलिड है। ठीक है, जो एकदम शुद्ध रूप से सही है। ठीक है, तो इतने वोट थे, 20% बेकार चला गया, इतना बच गया। ये 80 किसकी संख्या है, तो मेरे भाई ये 80 वैलिड वोटों की संख्या है, वैलिड मतों की संख्या है। अब ये 80 के 2 टुकड़े किए जाएंगे। ठीक, एक हमारा विनर के पास जाएगा, एक हमारा लूजर के पास जाएगा, यानी एक हमारा अमन के पास जाएगा और एक हमारा किसके पास जाएगा, सुमन के पास जाएगा। अब सवाल के अनुसार आप देखिए जरा हिंदी में इंग्लिश में क्या कहा है, तो सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। ठीक है, सुमन सिक्योर्ड 40% ऑफ वैलिड वोट। सुमन को क्या मिला, तो जो भी वैलिड वोट था उसका 40% मिला। वैलिड कितना है बाबू, देखना है यहाँ पर, तो वैलिड तुम्हारा 80 है। वैलिड कितना है, 80 है, तो 80 का 40%, 80 का मेरे भाई 40%, तो 80 इंटू 40/100 कितना हो जाएगा, तो 80 इंटू 40/100 यानी कितना हो जाएगा, तो 32x हो जाएगा। अब 80 में 32 सुमन को मिला है, तो अमन को कितना मिला होगा बताओ, 80 में से 32 घटा दो यानी अमन को मिला होगा 48। ठीक है, तो सुमन कितने वोटों से हार गया, कितना कम पड़ गया सुमन को, 48 में से 32 घटा दो, बोलोगे सर 16 कम पड़ गया। कितना कम पड़ गया मेरा भाई, तो 16 कम पड़ गया। इसको इसका 40% मिला, तो इसको इसका 60% मिला, तो यानी ये कितना हो गया, तो 16x की वैल्यू हो गई। यानी कितने वोटों से सुमन बाबू हार गए, तो 16x वोटों से। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि सुमन जो है वो कितने वोटों से हार गया, 1600 वोटों से। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो 16x है ये हमारा किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यही वोट 1600 के बराबर है। 16 से 16 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। हमसे कहा गया है हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट, कितने लोगों ने वोट दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया था, तो 100। कितने लोगों ने वोट दिया था, तो पूरे के पूरे 100 लोगों ने वोट दिया था। तो 100x की वैल्यू यानी 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100, यानी कुल मिलाकर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौरव तिवारी कह रहे सर लाइव चैट नहीं हो रहा है। लाइव चैट हो रहा है तभी तो आपका कमेंट हमको दिख रहा है, नहीं होता तो थोड़ी दिखता। बताइए गौरव जी, क्लियर है ये बात। आप इसको लिखने का तरीका ऐसे भी बदल सकते थे, आप इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते थे कि सर देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 16x का है। जो 1600 दिया गया है ये किसकी संख्या है, तो ये उन लोगों की संख्या है जो चुनाव हारे हैं, जितने वोटों से हारे हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों का डिफरेंस सर 16x का है, यानी 16x की वैल्यू है। और कितने का निकालना है, तो 100x का वैल्यू निकालना है। x से हमारा x खत्म, 16 से हमारा 16 खत्म, 2 0 इंटू 2 0 4 0, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते तो इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता सकते हैं। इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक ये बता सकते हैं कि इस 80 का 40% किसके पास गया है, तो 80 का 40% सुमन के पास गया है। तो 80 का मेरे भाई 60% किसके पास जाएगा, अगर 40% ये ले गया तो 60% ये ले जाएगा, तो ये बंदा हारेगा कितने से, 20% से। आप ऐसा भी कह सकते हो कि देखो इसका 40% ये रहा और इसका यहाँ पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मानो मैं आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं आपको 2-3 तरीके से इस सवाल को बता देता हूँ। जैसे मानो यहीं पर आपको एक तरीका, ठीक है, एक तरीका यहाँ पर ये कर सकते हैं, आप ऐसे समझिए, इन सब को हटा देते हैं। मान लीजिए अमन सुमन सबको हटा देते हैं, मुझे बस मतलब है कि कौन कितने वोटों से जीता है, कितने से हारा है। तो हमने कहा कि सुमन बाबू को कितना मिला है, सुमन बाबू को 40% वोट मिला है। तो अमन बाबू को कितना मिला होगा, तो 60% मिला होगा। ठीक है, तो ये भाई साहब हारे कितने से हैं, सुमन बाबू कितने से हारे हैं, तो 20% वोट से हारे हैं। मेरी बात समझ गए। इसका 40% इसके पास है, तो इसका 60% इसके पास होगा, तो 20% वोट से हारा है। 80 का 20% कितना होता है, 80 का 20% 16 होता है। 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 16x लिख देंगे और इसी 16x का मान 1600 है, x का मान 100 आ जाएगा, तो इसका मान हमारा 10,000 आ जाएगा। ऐसे भी
कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इससे भी और शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो आप इससे भी और शॉर्ट में कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि हम आपको सीरीज मेथड से बताएं तो इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में किया जा सकता है। आप ऐसे समझते चलिएगा, जैसे याद करिए वो लाइब्रेरी वाले किताबों वाला जो कंसेप्ट था कि हम कुल किताबों को कुछ मानते थे, उसमें से 10% मेरे भाई हिंदी वेन डायग्राम से कर सकते हैं। वाह बेटा वाह अंकित शर्मा। तो मैंने बेटा यार एक काम करो, तुम काहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम नासा का फॉर्म निकला भरवाते हैं तुम्हारा, जाओ यार वहाँ पे, है ना, पक्का एस्ट्रोनॉट की तैयारी करो तुम। इलेक्शन का बच्चा भाई, ये इलेक्शन का क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेगा, ये खतरनाक आदमी यार तुम, यार मतलब अलग ही लेवल की पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। पक्का एसएससी ही निकालना है ना, बताओ, या इसरो का फॉर्म भरवाएं तुम्हारा। और वो भी देखो तब से 40 बार कमेंट पेस्ट कर चुका है ये लड़का, ये बहुत आगे जाओ, जुग जुग जियो एकदम, छोड़ो एसएससी वैसेसी, सीधा इसरो का नासा वासा का फॉर्म भरो, निकला है बहाली, बढ़िया रहेगा। क्यों चक्कर वक्कर में पड़ो, क्या रखा है एसएससी वैसेसी में, कुछ नहीं है बाबू। ठीक है, वहीं का फार्म भरवाते हैं सीधा हम तुम्हारा। 1000 बार बोले पहले दिन अपना बुद्धि कम चलाओ, जितना सिखा रहे उतना सीखो, सुनना ही नहीं चाहते। 4 सवाल सीखे नहीं यहाँ पे, जो है कंसेप्ट अपना लगाना शुरू कर देंगे। पता है क्या बात कर रहे हो सर, हम ट्यूबलेस टायर लेके आएंगे साइकिल के अंदर, वही वाली बात हो जाती है। पेट्रोल भरा के चलाएंगे साइकिल में, फिर देखिए कैसे भागेगा। खतरनाक हो यार, मतलब आ जाओ सवाल में देखो, सीरीज मेथड, भौकाल बच्चा है यार, ये बहुत ऊपर जाने वाला है। अब सीरीज मेथड को समझना, सीरीज मेथड में कैसे लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि वो लाइब्रेरी वाली किताबों वाला क्वेश्चन देखा था, ठीक, लाइब्रेरी में किताबों वाला क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा था, जहां पर हम लोगों ने ये समझा था कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की हैं, तो बच गई जो वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा एक तरीके से इंग्लिश का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लगाएंगे। मान लेते हैं कि हम कुल वोटों को x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, हालांकि x मजबूरी है बट मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि अमन सुमन 2 लोग थे, 20% वोट, यहाँ 20% वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब आप मुझे बताओ कि जब 20% इनवैलिड चला गया तो कितना परसेंट वैलिड होगा, मुझे बताना ज़रा। तो बोलोगे सर 20% इनवैलिड चला गया तो 80% बचा, यानी s का कितना परसेंट, 80%, यानी x इंटू 80/100। तो x का 20% बेकार हो गया, तो कितना बच गया, 80%। कितना हो गया, 80%। ठीक है, x का 20% इनवैलिड चला गया तो वैलिड कितना है, यानी इसी संख्या का 80%। ठीक, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं तो कहा गया सुमन जो है बंदा वो 40% वैलिड वोट लेकर आया है। ठीक, और वो कितने वोटों से हार गया है, 1600 से। अब सबसे पहले शुरू वाले सवाल में आ जाते हैं। सोचना कि हारने वाले को 40 मिला था, तो जीतने वाले को कितना मिला था, 60। याद करो एकदम सबसे शुरू वाले सवाल, सबसे शुरू वाले, एकदम सबसे शुरू में जब हम सबसे पहला क्वेश्चन लगाते थे, जैसे यहाँ पर कि कैंडिडेट ए को 38% मिला तो जीतने वाले को कितना मिला था, 62, और दोनों का डिफरेंस जो था वो दिया गया था। याद आ रहा है कि इसको 38 मिला, 62 मिला, तो 24, यानी जो दिया गया था वो 24 का मान था। उसी तरीके से आप यहां पर आ जाओ तो आप बोलो कि सर देखिए बात समझिएगा, सुमन को 40% वैलिड वोट मिले हैं तो अमन को 60% वैलिड वोट मिला होगा। तो सुमन जो है वो कितने वोटों से हार गया है, 20%। यानी यहां पर बात करें तो इसका 80% वैलिड था और इस वैलिड वोट का 20%, इसी वैलिड वोट का 20% मेरे भाई किसके बराबर है, तो इसी वैलिड वोट का 20% 1600 के बराबर है, यानी यहां पर इसके बराबर हम कर देंगे। ठीक है, आराम से यहाँ x की वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, 8 और 2 से 16 खत्म, 0 और 0 से 0 और 0 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 इंटू 2 0, हमारा 4 0 करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे पता है इसमें आप लोगों को डाउट क्या होगा, इसमें तो 80/100 में तो कोई डाउट नहीं होगा, 20/100 में डाउट होगा। मैं दोबारा से उस 20/100 को क्लियर करता हूं। सुमन भाई साहब को कितना मिला, 40%,
अमन को कितना मिला होगा 60%। तो सुमन हारा कितने से 20% से। किसके 20% से? तो जो वैलिड वोट होंगे उसी पे। x को 80/100 से गुना किया तो वैलिड वोट निकल गया, और इसी वैलिड वोट का 20% 1600 के बराबर है, बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई 10,000। खेल खत्म। अब बताओ मुझे, सक्सेसिव आसान है, वेन डायग्राम आसान है, या सीरीज आसान है? आसान है, बट मैंने क्या कहा, सीरीज समझने के लिए उसके पीछे के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको तब से कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम तो खुद ही चाहते हैं कि आप सवालों को सेकंडों में बनाइए। आप बताइए ना, हम एक सवाल पे हम आपको कितना वक्त देते हैं? पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में एक भी आप यहाँ प्लेटफॉर्म खोज के दिखा दीजिए जो आपके हर एक डाउट को क्लियर करता हो। डांटते हैं वो अलग बात है, लेकिन डाउट क्लियर तो करते हैं ना, छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ते। मेथड है तो मेथड बताते तो हैं, तो इसीलिए डांटते क्यों हैं? ताकि अगली क्लास से कम रिवाइज करके आओ। क्योंकि यही रवैया रहा तो मुझे तो आपको 18-18, 20-20 चैप्टर पढ़ाने हैं। हम कैसे पढ़ाएंगे आपको, ये बताइए। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, वहीं पर आप फेल हो गए, दूसरा पढ़ाएं, वहीं पर फेल हो गए, कैसे सीखेंगे आप आगे? क्योंकि कमी कुछ तो आप अपने अंदर मानिए कि है। हम एक एजुकेटर बाद में हैं, एक कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट पहले हैं, तो हम उस लिहाज से भी आपको बोलेंगे कि पढ़ कर आइए। समझें? तो यहाँ पर हम आपको एक एक डिटेल बताएं, समझाएं, चल क्या रहा था पीछे का कंसेप्ट, और उसी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बता दिया कि ये हुआ कैसे। तो एटलीस्ट आप मेरी अंदर की बातों को समझिए यार, कि अगर मैं कहता हूँ रिवाइज करके आने को, पढ़ कर आने को, तो हम आपके लिए कहते हैं। अगर हम कहते हैं वीडियो नंबर 1 देख कर आओ, फिर 2 देखो, फिर 3 देखो, तो आपके लिए कहते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें आज भी पढ़ाना है, कल भी पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे। नुकसान तो आपका है ना, खाली आप हमसे रटने वाली चीजें सीखेंगे कि नहीं सर पढ़ाएं हम खाली रटे, तो रटोगे ही, फिर पेपर क्लियर कभी नहीं होगा पूरे जीवन में। ध्यान रखो इस बात का, ठीक है? आ जाओ, CGL 18 अप्रैल 2022 का पेपर है, क्वेश्चन है यहाँ, समझो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आ गया है? आपके डाउट जब आप पूछते हो ना, तो मैं साफ बता देता हूँ कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा इन द सेंस कि अगर इसने मेरी पहली वीडियो से भी अब तक देखा होता, ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं। पक्का इसने बीच में ज्वाइन किया, नहीं तो कोई स्टूडेंट भला 14वीं क्लास में ये बात पूछेगा कि 90 का 10% 9 कैसे हो गया, बताओ? तो कमी तो खुद के अंदर है, फिर भी कमेंट कर देते हो, बताओ? और एक बार तो नहीं, 20-20 बार है कि कमेंट को पेस्ट करोगे, जब तक हम बढ़िया से सुना ना दे। सोचना चाहिए ना यार ये बात को, किसी दिन टीचर बनोगे, हमारा दर्द पता चलेगा तुम्हें। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे क्या कहा गया। कहा गया एक चुनाव है, 2 कैंडिडेट के बीच में, 5% रजिस्टर वोटर वोट नहीं दिए। पढ़ लो सवाल अच्छे से, कि 5% रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वोट ही नहीं दिए मेरे भाई। ठीक, उसके बाद 10% ऑफ द वोटर वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और ऑफ नोटा, मतलब जो बच गए उसमें से 10% वोट बेकार चला गया। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वोट ही देने नहीं जाते हैं, दूसरा जो जाते हैं उसमें से 10% लोगों का वोट बेकार चला जाता है। फर्जी लोग होते हैं ना ये, इनको यहाँ पर जो है कांग्रेस भी पसंद आती है और इनको यहाँ बीजेपी भी पसंद आती है, तो दोनों पे दबा के चले आते हैं। तो इनको नहीं पता इलेक्शन कमीशन जिनके पप्पा बैठे हैं इनका वोट बेकार कर देंगे, बाद में वोट बेकार हो जाता है। फिर कहा गया विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिला है उसके फेवर में, और वह चुनाव को 17,271 वोटों से जीत गया है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट। ये देखिए सवाल इसी बार के आपके अपने प्री का है। हम इस सवाल को अब सीधा सीरीज से बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं, आपसे बनवाएंगे। ठीक है, आप समझिए इस सवाल को कितना आसान है। आप बोलेंगे सर देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले वोटों की संख्या कितनी मानेंगे? x मानेंगे यहाँ पर, तो बोलोगे हाँ टोटल वोट कितना मान लिया? x मान लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है 5% रजिस्टर वोटों लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब मेरे बताओ 5% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया होगा? कितने लोगों ने दिया होगा? 5% ने नहीं दिया तो 95% तो दिया होगा ना। यानी इस टोटल वोट का 95% लोगों ने वोट दिया है, यानी 95/100 कि 100 में 95 लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां देखो 10% लोगों का वोट बेकार चला गया। ठीक है, जो वोट हमारे पास हैं आज इसमें से 10% लोगों का बेकार चला गया। नोटा का मतलब क्या होता है पता है? जब आप वोट देने जाते हो ना तो उसमें एक बटन होता है, जैसे मानो यहाँ पप्पू लाल का ये रहा चुनाव चिन्ह, श्याम लाल का ये रहा चुनाव चिन्ह, और एक नीचे रहता है नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी मेरा मन ही नहीं है कि हम किसी को वोट दे, हमको कोनो कैंडिडेट पसंद नहीं आया। अगर यहाँ कोई फीमेल कैंडिडेट होती तो हम एक पल के लिए सोचते भी, हमको मन नहीं है, हम नहीं देंगे वोट, इसीलिए नन ऑफ द एबव का भी बटन दिया जाता है। ठीक है, उसी को नोटा कहते हैं। मतलब जो वोट किसी में नहीं गया मतलब वो बेकार चला गया।
आप ऐसे समझ लो। तो ये हमारा टोटल वोट था, ठीक है। इसका 5% बेकार, देखो 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी इस टोटल वोट का 95% लोगों ने वोट दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, तो 10% वोट जो है मेरे भाई वो बेकार चला गया, नॉट वैलिड गया। अब 10% नॉट वैलिड, तो वैलिड कितना होगा? 90%। जाहिर सी बात है 10% वैलिड नहीं है, तो यानी इस पूरे वोट का कितना परसेंट वैलिड है? कितना परसेंट वैलिड है मेरे भाई? तो 90% वैलिड है। यानी इसको किससे गुना करेंगे? 90/100 से। अब यहां बताओ, आप देखो विनिंग कैंडिडेट को मिला है 60% ऑफ वोट, ठीक है, ठीक। अब यहां जैसे मानो जो वोट होगा उसमें विनर को कितना मिलेगा? 60%। तो लूजर को कितना मिलेगा? तो बोलो 40% मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%। जीतने वाला कितने से जीता? 20% से, ठीक है। और ये जो वोटों की संख्या दी गई है ये कितना है? तो वही 20% का मान है। यानी ये बोलेंगे कि ये टोटल वैलिड वोट है। इस वोट का 60% जीतने वाले को, 40% हारने वाले को, यानी इस वोट का 20% जो है, ठीक है, वो बराबर होगा किसके? तो वो बराबर होगा 17,271 के, ठीक। किसके बराबर होगा? 17,271 के। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे कि ये हमारा वोट था, इतने लोगों ने वोट दिया, उसमें से इतने लोगों का वैलिड वोट रहा, और इसी का 20% 17,271 के बराबर है। बस सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक लाइन में। समझदारी की बात होती है यार, चीजों को समझ गए तो एक लाइन में लपेट सकते हो, बट अगर समझे ही नहीं तो कैसे लपेटोगे? सोचो इस बात को जरा, ठीक है। तो आपने कहा सर 0 और 0 से हमारा 0 और 0 हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब यहां पर 9 से काट सकते हैं। सबसे पहले 7 2 9, 7 1 8 1 9, 9 से काट लो। तो 9 से काटोगे तो 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा, नीचे काट लेते हैं ना। 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा, और 82 का 9, 9 गुना 81, 17 9 एकम 9, फिर यहाँ 9 का 1 ना, ठीक है। अब देखेंगे 19 से काटते हैं। अब क्योंकि ये आपको साफ तौर पर दिख रहा है 19 से कटेगा, 19 से ये 5 बार में, 19 से सबसे पहले 1 बार में, फिर 0 आएगा, फिर 1 बार में, 101 बार में, ठीक है। और देखिए यहां पर 5 और 2 मिलकर 10 बनाएंगे, जो इसको खत्म कर देगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी होगी? यहां कितना बच गया? 101, ठीक। और यहां कितना हो गया? 3 0, यानी इसके पीछे 3 0 लगा देना। ये हमारी x की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सौरभ राज कहते हैं 20/100 बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है यार? समझने की कोशिश ही तो करो ना यार, थोड़ा सा तुम गजब बात करते हो यार। 40% वैलिड वोट जो है, ये जो टोटल वोट जाता है इसमें से आप ये समझो ना कि देखो यार, देखो सुमन को कितना मिला, आप ऐसे समझो, सुमन को 40% मिला, तो अमन को कितना मिला? अमन को 60 मिला। तो सुमन कितने वोटों से हार गया? 20% से हारा कि नहीं हारा? तो इसीलिए इस वोट का 20% बराबर है कि कितने वोटों से सुमन हारा है। कितने वोटों से सुमन हारा है उसकी संख्या दी गई है, और वो कितना होगा? तो जो भी वैलिड वोट होगा उसका 20%, 40% सुमन बेटा ले जाएगा, 60 अमन ले जाएगा। सुमन हारेगा कितने से? 20% से, इसीलिए इस संख्या का 20% 1600 के बराबर है, ठीक है। समझ गए सौरभ बाबू? बुझे कि नहीं बुझे? सेम तरीके से यहां पर देखिए कि मेरे भैया विनर जो है 60 ले जाएगा, हारने वाला 40 ले जाएगा, तो कितने वोटों से हारेगा? 20 से, यानी इसका 20% इसके बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां बताइए, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से है, यहाँ पे सेम डिट्टो, देखो फोटो कॉपी वही डेटा उठाकर मेरे भाई पूछ दिया है। कहा गया यहाँ पर कि एक चुनाव 2 कैंडिडेट के बीच में हुआ है, 10% वोटर जो है वो वोट नहीं दिए, 5% वोटर का जो वोट है वो बेकार चला गया। सक्सेसफुल कैंडिडेट को 55% मिला है वैलिड वोट का, और वो जो है 1710 वोटों से जीत गया है। हाउ मेनी वोटर वर एनरोल्ड? अब जरा गौर से देखिएगा, ये सवाल जो है अभी आपके अप्रैल के महीने में आया सीजीएल के, और 1 महीने के बाद उसमें सीएचएसएल का पेपर था, और वापस 1 महीने के बाद मई में किस में आ गया? तो सीएचएसएल में आ गया। और डिट्टो फोटो कॉपी एकदम दोनों। इन दो सवालों में बस फर्क इतना है कि इनका डेटा बदल दिया गया है, क्वेश्चन हूबहू सेम है। जैसे यहां लगाया ना, सेम तरीके से यहां लगाना है, और इसीलिए मैंने इस बार आप लोगों के बैच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया है।
जो मेरा पिछला बैच था उस बैच में कम क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी परसेंटेज के, लेकिन आप लोगों में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। इसीलिए बढ़ा दिए ताकि आप और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सको और अच्छे तरीके से सवालों को बना सको। जिनको भी थोड़ा सा 128 में दिक्कत आया होगा अभी 129 में क्लियर हो जाएगा। समझे? सेम तरीके से यहाँ पे आप बोलेंगे सर समझिएगा टोटल वोट हम कितना मान लेते हैं चुनाव में, x मान लेते हैं, ठीक है। 10% वोटर जो है वोट नहीं दिए। अब वोट नहीं दिए तो 10% नहीं दिए तो कितने लोगों ने वोट दिया? 90% लोगों ने वोट दिया ना। तो 100 में से 10% नहीं दिए यानी 90 दिए, तो इंटू कितना करेंगे? 90/100। बस घटाना है यार, और क्या है। सेम तरीके से 5% इनवैलिड हो गया, 5% बेकार हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? तो 100 में 5 बेकार हो गया, बचा कितना? 95 बच गया। कितना बच गया मेरे भाई? 95। ठीक। फिर उसके बाद सक्सेसफुल बंदे को यानी जो जीतने वाला है उसको 55 मिला। अब मेरे भाई बताओ यहाँ जीतने वाले को कितना मिला? 55। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45। दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? 10 का। जीतने वाले को 55 मिला, हारने वाले को 45 मिला, क्योंकि टोटल वोट तो 100 होता है। 100 में 55 जीतने वाला ले जाएगा तो हारने वाला 45 ले जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10 का। यानी ये वोट था और इसका 10%, ये वोट था और इसका 10% किसके बराबर है? तो इसका 10% 1710 के बराबर है। बस क्योंकि ये 1710 किसकी संख्या है? तो वोट किसने कितने से जीता है, ठीक है। एंड वॉन बाई अ मेजॉरिटी ऑफ इतना वोट, यानी कितने वोटों से चुनाव को जीता गया? तो 10% वोटों से चुनाव को जीता गया, यानी इसका 10% 1710 के बराबर है। अगर हमसे यहां ये बोलता कि जीतने वाले को इतना वोट मिला तो इस वोट का 55% निकालते। अगर ये बोला होता कि हारने वाले को इतना मिला तो इस वोट का 45% निकालते। हमसे ये कहा गया है कि जो बंदा जीता है वो इतने वोटों से जीता है, जीतने वाला 55 लेकर आएगा, हारने वाला 45 लेकर आएगा, जीतने वाला 10% से जीतेगा। इसीलिए तो इस पूरे संख्या का 10% इसके बराबर है। 1 0 1 0 दोनों जीरो को खत्म कर देगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर 9 से काटोगे तो ये देखो यहाँ 9 से काटोगे तो 9 का 1 गुना 9 और यहाँ पर कितना 81 यानी 190, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 190। 19 से काटोगे तो 19 से तुम्हारा 5 बार में और 19 से काटोगे तो 10 बार में, ठीक है। 5 से काटोगे तो कितनी बार में? 20 बार में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 के पीछे देखो 20 लिख दो, फिर यहाँ पीछे तुम्हारे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो और एक और जीरो है एक और लगा दो, यानी 20 के पीछे 4 जीरो। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है। बताओ क्या नहीं है यहाँ पे? ठीक है। क्या समझ में आपको नहीं है? आप कोशिश तो करिए। कब तक आप लॉन्ग मेथड सीखेंगे? कब तक आप टुच्चे मेथड सीखेंगे? क्या उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई। आज नहीं तो कल तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ना यार। आज प्री में नहीं दिमाग दौड़ाना चाहते हो, थोड़ा सा यहाँ कष्ट नहीं देना चाहते अपने दिमाग को, कैसे में इसमें फाइट करोगे? बताना, जहां इतनी इतनी की भीड़ होती है। आगे बढ़ पाओगे क्या? नहीं बढ़ सकते ना। फिर हम तो आपको इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, तभी तो आपको ये सारे अप्रोच सिखा रहे हैं, नहीं तो क्यों सिखाते हैं? यूट्यूब पर देखते हो ना कितने तेजी में पढ़ाते हैं। फिर अब एक सवाल देना, खुद से करके आ जाओगे ना। बताओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 देखो जरा। 2 कैंडिडेट हैं, 20% बेकार चला गया, 10% इनवैलिड चला गया, विनर को 40% टोटल वोट का। अच्छा यहाँ देख लेना 40% टोटल वोट का मिला है। इसको बेसिक से करना पड़ेगा, सीरीज मत लगा देना। सीरीज लगाओगे तो बन जाएगा, लेकिन हाँ नुकसान होगा जरूर। तो यहाँ से थोड़ा सा करके आना, बाकी क्वेश्चंस और भी हैं आगे, काफी ऐसे क्वेश्चंस है, एक बार ट्राई करना, मिल जाएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, जो मैं होमवर्क लिख रहा हूँ ना उस क्वेश्चन को बना के लेके आना। 1 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। ये भी सारे क्वेश्चन सही मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके लेके आना। क्वेश्चन नंबर 132 है, ये आप लोगों का होमवर्क है। 130 131 नहीं करना है, 132 करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 132, फिर बाकी यहाँ पर मैं जो है वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। जितने भी दिए हैं आप एक बार ये भी कर सकते हो कि जिन क्वेश्चंस को मैंने सीरीज मेथड से बनाया है उन क्वेश्चंस को आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए, तो जिन क्वेश्चंस को मैंने बेसिक मेथड से बताया है या सीरीज मेथड से बताया है, आप उनको बेसिक से भी ट्राई करना, वो भी आपसे बन जाएगा। सर जाते जाते स्टार्टिंग में बता दीजिए, आपने स्टार्टिंग में 2 बुक्स की बात की थी, वो कौन कौन सी है? कौन सी बुक्स की बात की थी यार मैंने? कोई बुक नहीं है, बस जितना हम आपको दे रहे हैं ना आप उन्हीं शीट्स को लगाइए ना। क्यों ज़्यादा खाना खाने के चक्कर में है? हाजमा खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना।
जितना हम आपको कह रहे हैं पढ़ने को, आप उतना पढ़िए ना, पहले पहले यहीं तो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। बैच कंप्लीट कब तक होगा? अभी बैच स्टार्ट हुआ है, पहले ही ख़त्म करा दें? बताओ। सीरीज मेथड से कब बनाया और 100x मान के कब, आपकी जो इच्छा हो ना आप उससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोहित त्यागी कहते हैं भाई दिसंबर में प्री है, जरा जल्दी सिलेबस खत्म। कल ही खत्म कर देता हूँ परसेंटेज, 4 दिन में हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, पढ़ लेना आराम से, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, एकदम टॉप मारोगे नीचे से। समझ में आ गई बात यहाँ पे? पढ़ने पे फोकस करो ना यार। ठीक है, और सारे के सारे नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज करके आओ थोड़ा सा। ठीक है। हाँ जी, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते हैं आप लोग, रिवाइज करके आइए।